नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जो हमारा पृथ्वी का जो ऐतिहासिक जो टाइम है, यानी जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी, उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं, महाद्वीप का विस्थापन इत्यादि प्रक्रियाएं उसके पश्चात संपन्न हुई। और इन सभी प्रक्रियाओं को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उन घटनाओं को ट्रैक कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसा टाइम स्केल है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके माध्यम से इन पृथ्वी की जो आज से पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सब की जानकारी इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से विभिन्न योग में हम प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसकी 4 यूनिट होती है। तो सबसे पहली जो यूनिट होती है उसे कहते हैं ईओन। ईओन इसके पश्चात जो यूनिट होती है वह उसे उसे हम कहते हैं एरा। ईओन यानी जियोलॉजिकल टाइम की जो सबसे बड़ी यूनिट है उसे हम ईओन कहते हैं। ठीक, उसके पश्चात जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसकी दूसरी यूनिट होती है, उसे कहते हैं एरा। ठीक, इसके पश्चात जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो तीसरी बड़ी बड़ी यूनिट है उसे हम कहते हैं पीरियड। PERIOD, पीरियड। ठीक, इसके पश्चात जो इसकी इससे छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं एपॉक। ठीक, और जब सबसे छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं एज। तो इस प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को इन 5 तत्वों के अंतर्गत, 5 बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी इकाई होती है ईओन, ईओन से छोटी इकाई होती है एरा, उससे छोटी होती है पीरियड, और पीरियड से छोटी होती है एपॉक, और सबसे छोटी इकाई एज के रूप में जानी जाती है, जो कि वर्तमान में संचालित है, वर्तमान में चल रही है। तो जो सबसे बड़ी इकाई है ईओन, तो ईओन के माध्यम से जो ईओन सबसे प्रमुख इकाई, सबसे बड़ी इकाई है। तो कितने ईओन पृथ्वी की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हो चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का इतिहास करीब 4.5 अरब वर्ष पुराना है। और 4.5 अरब वर्ष के पश्चात कौन कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संपन्न हुई थी, उन क्रियाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईओन का सहारा लेना होगा। तो सबसे पहला जो ईओन शुरू होता है उसे कहते हैं हेडियन ईओन। यानी जिस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, फिर उसके पश्चात उसमें एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसके पश्चात एक सप्ताह में जो एक महीना होता है उसमें 4 सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह में भी दिन होते हैं। उसी प्रकार से इस जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको भी बांटा गया है विभिन्न इकाइयों में। यानी ईओन सबसे बड़ी इकाई है, उसके पश्चात ईओन को एरा में बांटा गया है, एरा को पीरियड में बांटा गया है, पीरियड को एपॉक में बांटा गया है, और एपॉक को एज में बांटने का प्रयास किया गया है। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो ईओन शुरू होता है, सबसे बड़ी इकाई ईओन है। तो ईओन जिसे हम कहते हैं हेडियन ईओन। तो जो हेडियन ईओन था, तो हेडियन ईओन में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहली घटना जो हेडियन ईओन है, तो हेडियन ईओन में जो कि हमारी जो पृथ्वी विद्यमान थी वह अभी गैसीय अवस्था में विद्यमान थी। यानी पृथ्वी की यह उत्पत्ति की अवस्था है, पृथ्वी की उत्पत्ति की अवस्था है, और यह इस अवस्था में पृथ्वी गैसीय अवस्था में विद्यमान थी। ठीक, तो चूंकि पृथ्वी उस समय गैसीय अवस्था में विद्यमान थी, पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए इस समय पर ज्वालामुखी घटनाएं बहुत ही विशाल मात्रा में, बहुत ही व्यापक मात्रा में ज्वालामुखी घटनाएं पृथ्वी पर हो रही थी। इससे क्या हो रहा था, ज्वालामुखी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गैसें निकल रही थी। तो हमारे वायुमंडल का निर्माण उस समय नहीं हुआ था, परंतु उस समय पर क्या हुआ था, गैसें निकल रही थी। इसलिए जो हमारी जो वायुमंडल है, वायुमंडल विभिन्न गैसों, चाहे CO2 है, तो CO2 की मात्रा सबसे अधिक इस समय पर विद्यमान थी। ठीक, तो हेडियन ईओन है, जैसे जो सबसे पहला ईओन है, यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहले हमारे सामने आता है। और जो जो हेडियन ईओन है, तो हेडियन ईओन जो कि हम जानते हैं कि गैसीय अवस्था में इस समय पर पृथ्वी विद्यमान थी। तो सबसे पहला ईओन है हेडियन ईओन। यदि हम इसकी बात करें तो इसकी उत्पत्ति करीब हेडियन ईओन का समय यदि माने तो 380 करोड़ वर्ष पहले इसका हेडियन ईओन का समय माना जाता है। ठीक, तो 380 करोड़ वर्ष पहले, यानी आज से करीब 380 करोड़ वर्ष पहले हेडियन ईओन विद्यमान था। उस समय पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी। उस समय ज्वालामुखी क्रियाएं अपने चरम पर थी, यानी ज्वालामुखी के माध्यम से विभिन्न प्रकार का जो लावा, विभिन्न प्रकार की CO2 गैसें इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाह्य भागों में निकल रही थी। ठीक, तो इसके पश्चात दूसरा जो ईओन आता है उसे हम कहते हैं
आर्कियन इयोन, यानी हेडियन इयोन के पश्चात जो इयोन शुरू होता है जिसे हम आर्कियन इयोन कहते हैं। जो सबसे पहला इयोन होता है वह हेडियन इयोन होता है, उसकी हमने चर्चा की। और दूसरा इयोन होता है उसे हम कहते हैं आर्कियन इयोन। तो आर्कियन इयोन का हम समय पीरियड की बात करें, यदि टाइम पीरियड की बात करें, तो इसका टाइम पीरियड करीब 380 करोड़ वर्ष पहले से करीब 250 करोड़ वर्ष पूर्व तक चलता है। ठीक, तो आर्कियन इयोन है, तो आर्कियन इयोन का जो समय है वह 380 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष पहले तक चलता है। इस समय पर पृथ्वी की यदि हम अवस्था की बात करें, तो जो कि हमने बताया कि ज्वालामुखी की घटनाएं इससे पहले हेडियन इयोन में संपन्न हो रही थी, तो इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी की घटनाएं हुई, CO2 गैस निकलने का फॉर्मेशन हुआ। उसके पश्चात इस आर्कियन इयोन की बात करें तो इस समय तक आते आते पृथ्वी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। यानी जो ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकला था, अब वह लावा क्या हो रहा था, ठंडा, धीरे धीरे ठंडा हो रहा था बाहर वातावरण के प्रभाव में आकर। तो पृथ्वी का जो लावा निकला था पृथ्वी के आंतरिक भाग से, अब वह ठंडा हो रहा था। इसलिए विभिन्न पृथ्वी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा था। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत बन रहे थे, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं निकला था। चूंकि और हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी संकुचन की अवस्था का परिणाम, यानी पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई है वो संकुचन का परिणाम है। इसलिए विभिन्न प्रकार की पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं इस समय हो रही थी। समुद्र जो सागर का नितल है उसका निर्माण भी इसी समय पर हो रहा था। इसके अलावा इस समय यदि हम बात करें तो किसी प्रकार के जीवाश्म पृथ्वी के क्षेत्र में, पृथ्वी में नहीं पाए जाते हैं। तो यह सबसे पहले हमने बात की हेडियन इयोन की, उसके पश्चात हमने बात की आर्कियन इयोन की। इसके पश्चात जो तीसरा इयोन शुरू होता है उसे हम प्रोटोजोइक इयोन के नाम से जानते हैं। प्रोटोजोइक इयोन, प्रोटोजोइक इयोन। तो प्रोटोजोइक इयोन है वह तीसरा इयोन है। तो इसका यदि हम समय पीरियड की बात करें, इसका टाइम पीरियड की बात करें, तो यह 250 करोड़ वर्ष से करीब 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक यह विद्यमान रहता है। ठीक, तो इस समय क्या स्थिति थी, इस समय पर सबसे पहली बार पृथ्वी में क्या हुआ था, जीवाश्म की उत्पत्ति देखी जा सकती है। ठीक, तो जीवाश्म इस समय पर विद्यमान हो, पहली बार यहाँ से हम जीवाश्म की उत्पत्ति के संबंध में अपना मतलब साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपके सामने प्रश्न आता है जो वैकल्पिक परीक्षाओं में कि प्रोटोजोइक किस इयोन में जीवाश्म की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम है प्रोटोजोइक इयोन। ठीक, इसका टाइम पीरियड भी यहाँ पर दिया गया है। और इस समय पर विभिन्न प्रकार की भूसंयतियों का निर्माण हो रहा था, और भूसंयतियों के माध्यम से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भी इस समय चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। ठीक, और पृथ्वी जो कि आर्कियन इयोन में ही ठोस अवस्था में पहुंच चुकी, ठोस अवस्था में विद्यमान हो चुकी थी। और प्रोटोजोइक इयोन में यह थोड़ी और अपने संगठित होने का प्रयास कर रही थी, स्थिर होने का प्रयास कर रही थी, अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास कर रही थी। ठीक, इसके अलावा यदि हम बात करें जीवाश्म के रूप में, तो यहाँ पर जो केचुआ के साक्ष्य यहाँ पर जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। क्योंकि इस समय पर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव हैं उनके साक्ष्य हमें प्रदान इस समय पर होते हैं। तो इस प्रकार से पहले जब हमने 3 इयोन की बात की, उसके पश्चात जो चौथा इयोन है, तो चौथे इयोन से जिसका नाम है फेनरोजोइक इयोन। तो फेनरोजोइक इयोन है, यदि हम इसके समय पीरियड की बात करें, तो इसका समय पीरियड यदि बात करें तो 57 करोड़ वर्ष से करीब 24 करोड़ वर्ष तक इसका समय पीरियड चलता है। यानी 57 से 24 या 24.5 करोड़ वर्ष पहले तक इसका समय पीरियड फेनोजोइक इयोन का चलता है। परंतु जैसा कि हमने कहा था कि इयोन को एरा में बांटा गया है, यहाँ पर हमने बताया था कि इयोन को आगे चलकर एरा में बांट दिया गया है। ठीक, तो इसको भी इस फेनोजोइक इयोन को 3 एरा में बांट दिया गया है। उसको जो सबसे पहला जो एरा था उसे हम कहते हैं पैलियोजोइक एरा। जो दूसरा एरा था उसे हम कहते हैं मेसोजोइक एरा। ठीक, मेसोजोइक एरा। ठीक, तो तीसरा एरा था उसे कहते हैं हम सेनोजोइक एरा। क्योंकि सबसे बड़ी इकाई इयोन है, और इयोन के बाद जो दूसरी इकाई होती है उसे कहते हैं एरा। तो जो फेनोजोइक इयोन है उसमें तीन एरा आते हैं। तो 3 एराओं में कौन कौन सी एरा है, पैलोजोइक एरा है पहला, दूसरा मेसोजोइक एरा है, और तीसरा सेनोजोइक एरा है। ठीक, तो जो पैलोजोइक एरा है, यदि उसके हम समय पीरियड की बात करें, तो पैलोजोइक एरा का समय पीरियड जो कि 57 से हमने जैसा कि बताया कि 24 करोड़ वर्ष पहले तक, यह जो पैलोजोइक एरा पृथ्वी के जो ऐतिहासिक टाइम स्केल में है, वह पैलोजोइक एरा का समय पीरियड 57 से करीब 24 करोड़ वर्ष तक पहले तक माना जाता है। यदि हम मेसोजोइक एरा की बात करें, तो मेसोजोइक एरा का समय पीरियड करीब 24 से
करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। ठीक, इसके अलावा यदि हम सेनोजोइक एरा की बात करें तो सेनोजोइक एरा का जो समय माना जाता है 6.5 करोड़ वर्ष से इसका जो समय पीरियड माना जाता है वह आज तक, यानी वर्तमान में जो कौन सा एरा चल रहा है, तो यदि आप बात करेंगे तो वह सेनोजोइक एरा आज विद्यमान है, आज चल रहा है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी का जो टाइम स्केल है उसमें हमने एओन और एरा को समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से एरा विद्यमान है। परंतु यदि हम पैलेयोजोइक एरा की बात करें, ठीक, तो पैलेयोजोइक एरा को करीब 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? तो इओन को, जैसा कि हमने बताया कि इओन को एरा में बांटा गया था, तो एरा को पीरियड में बांटा जाएगा। तो इसलिए इस जो पैलेयोजोइक एरा है, अब उसको हम 6 पीरियड में बांटने का प्रयास करेंगे। 6 पीरियड कौन कौन से हैं? ठीक, तो 6 पीरियड में बांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अब हम पैलेयोजोइक एरा की यहाँ से बात करने जा रहे हैं। ठीक, इओन हमने समाप्त कर दिया है, अब हम एरा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पैलेयोजोइक एरा है, तो पैलेयोजोइक एरा में जो 6 प्रमुख क्या है पीरियड है, तो 6 पीरियड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो पीरियड शुरू होता है पैलेयोजोइक एरा में, वो है पीरियड है कैम्ब्रियन युग। ठीक, तो कैम्ब्रियन पीरियड शुरू होता है। तो कैम्ब्रियन युग, उसके पश्चात जो पीरियड शुरू होता है उसे हम कहते हैं आर्डोबिशियन युग, आर्डोबिशियन पीरियड, आर्डोबिशियन। ठीक, आर्डोबिशियन पीरियड। इसके पश्चात जो तीसरा पीरियड शुरू होता है उसे हम कहते हैं सिल्यूरिन पीरियड, सिल्यूरिन। जो चौथा पीरियड शुरू होता है उसे हम कहते हैं डिबोनियन पीरियड, डिबोनियन। ठीक, इसके पश्चात जो 5वां पीरियड शुरू होता है उसे हम कहते हैं कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। ठीक, इसके बाद जो 6वां पीरियड शुरू होता है उसे हम कहते हैं पर्मियन पीरियड। ठीक, तो इस प्रकार से जो पैलियोजोइक जो एरा है उसमें 6 पीरियड होते हैं। तो जब जो कैम्ब्रियन सबसे पहला पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड है, जो कि 57 करोड़ वर्ष के पश्चात शुरू होता है। ठीक, तो जो कि जैसा कि हमने बताया पैलियोजोइक जो एरा है उसका जो समय पीरियड है वह 57 करोड़ वर्ष से पूर्व से 24 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो यदि हम बात करें जो प्रमुख घटनाएं इन वर्षों में हुई हैं, तो यदि हम आर्डोबिशियन युग की बात करें तो आर्डोबिशियन युग में प्रमुख घटना यह हुई थी कि इस समय पर सबसे पहले मछलियां पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुकी थी। यानी जिस प्रकार से हमने सबसे पहले केंचुआ की हमने अभी चर्चा की थी कि केंचुआ उत्पन्न हुआ था, जो बिना अभी हमने बात की थी कि प्रोटोजोइक युग में, यानी प्रोटोजोइक काल में, इससे पहले हमने बात की थी कि जीवाश्म के साक्ष्य मिलने लगे थे। इसके पश्चात जो बिना रीढ़ की हड्डी वाला जो जीव थे उनके साक्ष्य पृथ्वी पर जीवाश्म के साक्ष्य उत्पन्न हो चुके थे। इसके पश्चात जो आर्डोबिशियन युग है, उस आर्डोबिशियन युग में मछली, इसके अलावा पानी में पौधा क्या हुआ था, उसकी उत्पत्ति हो गई थी। तो इस प्रकार से मछलियों के साक्ष्य और पानी में पौधे के साक्ष्य, और इसके अलावा प्रवाल भित्तियां, समुद्र में विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। आपने प्रवाल भित्तियों के विषय में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे बात करेंगे ओशनोग्राफी में, इस प्रवाल भित्तियों के विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो आर्डोबिशियन युग की यदि हम विशेषता की बात करें तो हम मछलियों को उत्पन्न हो चुकी थी, और पानी में पौधा उत्पन्न हो चुका था, प्रवाल भित्तियां उत्पन्न हो चुकी थी। परंतु अभी तक यदि हम माने तो अभी तक यहाँ पर पृथ्वी के जो स्थल भाग है, तो स्थल भाग में किसी प्रकार की मतलब जीव उत्पन्न नहीं हुए थे। यानी अभी जो जीवन था वह जीवन कभी कहाँ पर था, समुद्र में या जल में जीवन अभी तक विद्यमान था। ठीक, इसके पश्चात जो जीवन है, अब आगे जो सिल्यूरिन युग है, सिल्यूरिन आगे चल के जो सिल्यूरिन पीरियड है उसमें जो जीवन था वह स्थल पर, सबसे पहले स्थल पर पौधे का उत्पत्ति हुई थी। तो स्थल पर पौधा की उत्पत्ति कब हुई थी? सिल्यूरिन युग में, सिल्यूरियन पीरियड में। ठीक, इसके पश्चात यदि हम डिबोनियन पीरियड की प्रमुख बात करें तो डिबोनियन युग में प्रमुख रूप से जो उभयचर थे, तो उभयचर पृथ्वी के स्थल भाग पर क्या हो गए थे, उत्पन्न हो गए थे। तो इस प्रकार से
अभी तक आपने देखा कि जो ऑर्डोबीसियन युग था, तो ऑर्डोबीसियन युग में जो जल में जीवन था, जल में पौधे उग रहे थे, परंतु इसके पश्चात जो सिल्यूरन है, सिल्यूरन में पौधे, स्थल पर पौधा उत्पन्न हुआ था। इसके बाद जो डिमोनियन पीरियड आया था, उसमें उभयचर उत्पन्न हो गए थे। इस प्रकार से जो जीवन था वह जल से अब स्थल की ओर आगे बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से इसमें हमने देखा डिमोनियन युग में कि उभयचर की उत्पत्ति इस समय पर हो चुकी थी। इसके पश्चात हम बात करें कार्बोनिफेरस युग की, तो कार्बोनिफेरस युग पीरियड पृथ्वी के इतिहास में बहुत ही अपना अलग स्थान है, अलग इसका महत्व है, क्योंकि इस समय पर विभिन्न प्रकार जो कोल फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, यानी इसे हम कोयले का युग की संज्ञा भी देते हैं, इसलिए हम कोल इस समय पर कोयला की उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए इसे कार्बोनिफेरस के युग के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसके साथ यदि हम कार्बोनिफेरस की बात करें तो कार्बोनिफेरस में कोयले के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा जो रेंगने वाले जो जीव हैं, तो रेंगने वाले जीव भी पृथ्वी के स्थल भाग पर उत्पन्न होने लगे थे। यानी अब जो जीव थे वह धीरे धीरे पानी के पश्चात क्या कर रहे, स्थल भाग पर आने का प्रयास कर रहे थे, और अब क्या कर रहे थे, यह रेंगने वाले जीव पृथ्वी के स्थल खंड पर आने लगे थे। तो कार्बोनिफेरस की युग की यह घटना है। इसके पश्चात परमियन युग शुरू होता है, और परमियन पीरियड में प्रमुख घटना यह है कि इस समय जो पेंजिया था, पेंजिया आप जानते होंगे, जो पृथ्वी के जितने भी भूखंड विद्यमान है, जितने भी महाद्वीप विद्यमान हैं, तो सभी महाद्वीप जो कि एक प्रमुख भूखंड के रूप में विद्यमान थे, सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वह पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से जो पेंजिया है वह परमियन युग में पेंजिया निर्माण हो गया था। ठीक, तो पेंजिया के निर्माण की घटना परमियन युग में हुई थी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो पैलियोजोइक एरा था, पैलियोजोइक जो एरा था, हमने उसके विषय की, ठीक, तो पैलियोजोइक एरा के हमने 6 पीरियड के संदर्भ में हमने चर्चा की कि जो एरा है उसको पीरियड में बांटा गया है। तो हमने पैलियोजोइक एरा की हम चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार से पैलियोजोइक एरा की हम चर्चा कर रहे थे, जो कि 57 से 24 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। तो पैलियोजोइक एरा के हमने 6 प्रमुख रूप से 6 पीरियड के संदर्भ में कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, इसके साथ साथ हमने इन युग में इन पीरियड में प्रमुख रूप से जो घटनाएं संपन्न हुई थी उन घटनाओं के विषय में भी चर्चा की। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं किस प्रकार से जो हमारा जिस प्रकार से पैलियोजोइक एरा के संदर्भ में हमने पढ़ा, उसी प्रकार से हम मेसोजोइक एरा के संदर्भ में पढ़ेंगे। किस प्रकार से मेसोजोइक एरा है वह 24 करोड़ वर्ष पहले से करीब 6.5 करोड़ वर्ष तक पहले तक क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। वह मेसोजोइक एरा करीब, तो मेसोजोइक एरा यह 24 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक इसकी उपस्थिति पृथ्वी पर रही थी। ठीक, तो मेसोजोइक एरा को भी 3 पीरियड में माना जाता है। सबसे जो पहला पीरियड है उसे हम कहते हैं ट्रियासिक। आपने सुना होगा ट्रियासिक पीरियड के बारे में। ठीक, तो जो मेसोजोइक एरा है उसमें सबसे पहला ठीक, तो जो मेसोजोइक एरा था उसको 3 पीरियड में बांटा गया था। जो सबसे पहला पीरियड है उसे हम ट्रियासिक पीरियड कहते हैं। जो दूसरा पीरियड है उसे हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। ठीक, जो तीसरा पीरियड है उसे हम क्रेटेशियस पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यह जो 3 पीरियड हैं वह मेसोजोइक एरा में संपन्न हुए थे। ठीक, इसके पश्चात यदि हम बात करें इन तीनों ही पीरियड में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी, तो उन घटनाओं के संदर्भ में यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु थे वह ट्रियासिक युग में और अधिक तरीके से मेंढक, इसके अलावा अभी तक हमने रेप्टाइल की बात की थी, यानी रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हो रही थी। वह जो जीव थे वह समुद्र के स्थान पर अब स्थल भाग में आने का प्रयास कर रहे थे। उसके साथ हमने उभयचरों की उत्पत्ति को देखा था। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के मेंढक, कछुआ, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी का जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। ठीक, तो यह ट्रियासिक युग की बात है। इसके बाद जुरासिक युग की जो पीरियड की बात करें तो जुरासिक पीरियड में प्रमुख रूप से यदि आपने एक पिक्चर देखी होगी, जुरासिक पार्क या हॉलीवुड की प्रमुख फिल्म है, इसमें डायनासोर की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की गई है। तो जुरासिक जो पीरियड है वह डायनासोर के लिए प्रमुख था, डायनासोर की उत्पत्ति के लिए विख्यात था। इसके पश्चात क्रेटेशियस जो युग आता है, क्रेटेशियस पीरियड आता है। इसमें क्या हुआ था, पृथ्वी पर बहुत विशाल मात्रा में ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न हुई थी, और ज्वालामुखी के कारण बहुत बड़ी संख्या में ज्वालामुखी के कारण क्या हुआ था, यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था, अब वह जो कि ज्वालामुखी के माध्यम से जो धूल के कण निकले थे उससे प्रकाश आना बंद हो गया था। इस प्रकार से यहाँ पर एक हिम योग आया था। इसके कारण जो यहाँ पर अभी तक जो
प्रमुख रूप से जो डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, अब इस यहाँ पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पर डायनासोर का खात्मा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो 3 पीरियड के संदर्भ में हमने बात की। जो पहला पीरियड था ट्रायसिक पीरियड के बारे में, दूसरा जुरासिक जिसमें डायनासोर के लिए जो प्रसिद्ध है, और जो तीसरा क्रेटेशियस पीरियड है। तो क्रेटेशियस पीरियड में हमने हिमयुग के संदर्भ में देखा किस प्रकार से ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से जो लावा जब वो है धूल के कण उत्पन्न हुए, तो धूल के कण के परिणामस्वरूप क्या हुआ, वहां पर सूर्य का प्रकाश आना बंद हो गया, जिसे हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। और इसके कारण क्या हुआ, एक ऐसा तर्क माना जाता है कि इसी के कारण डायनासोर की क्या हुआ था, पृथ्वी से समाप्त हुई थी। ठीक, इसके पश्चात जो प्रमुख एरा आता है, एक प्रमुख एरा जिसे हम कहते हैं सेनोजोइक एरा। ठीक, सेनोजोइक। तो सेनोजोइक एरा का यदि हम टाइम पीरियड की बात करें, 6.5 करोड़ वर्ष पहले से आज तक यह सेनोजोइक एरा चल रहा है। परंतु सेनोजोइक एरा को, चूंकि हमने बताया था कि जो इयोन है उसको हम एरा में बांटते हैं, एरा को हम पीरियड में बांटते हैं। ठीक, और पीरियड को हम बांटते हैं एपोक में। तो सेनोजोइक एरा को 2 पीरियड में बांटा गया है। सेनोजोइक एरा है उसको 2 पीरियड में बांटा गया है। जो सबसे पहला पीरियड है उसे हम कहते हैं टर्सरी, और दूसरा पीरियड है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी। ठीक, तो जो सेनोजोइक एरा है उसको 2 पीरियड में बांटा गया है। सबसे पहला जो पीरियड है उसे हम कहते हैं टर्सरी पीरियड, और दूसरा पीरियड है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी पीरियड। ठीक, तो जो टर्सरी पीरियड है, यदि हम उसके बारे में बात करें, तो टर्सरी पीरियड के लिए हम समय काल की बात करें तो करीब यह 6.5 करोड़ वर्ष से इसका टाइम पीरियड 20 लाख वर्ष पूर्व तक इसका समय पीरियड रहा है। और जो क्वाटरनरी जो पीरियड है उसका समय पीरियड 20 लाख से वर्तमान तक इसका समय पीरियड रहा है। तो सबसे पहले हम टर्सरी युग जो पीरियड है, टर्सरी पीरियड के विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम क्वाटरनरी पीरियड के विषय में चर्चा करेंगे। तो टर्सरी पीरियड की यदि हम बात करें तो टर्सरी पीरियड को आगे चलकर फर्दर एपोक में बांटा गया है। ठीक, एपोक में बांटा गया, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि इयोन को एरा में बांटा गया है, एरा को पीरियड में बांटा गया है, और टर्सरी पीरियड को एपोक में बांटा गया है। तो इसको प्रमुख रूप से 5 एपोक में बांटा गया है। जो पहला एपोक है उसे हम कहते हैं पेलियोसीन, ठीक, दूसरा जो एपोक है उसे कहते हैं इयोसीन, जो तीसरा एपोक है उसे हम कहते हैं ओलिगोसीन, चौथा एपोक है उसे कहते हैं मायोसीन। ठीक, और इसका जो 5वां उसे हम कहते हैं पेलियोसीन। ठीक, तो इस प्रकार से जो टर्सरी जो पीरियड है उसको हम 5 एपोक में बांटने का प्रयास करते हैं। तो यह जो 5 एपोक है उसमें सबसे पहला पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और इसके बाद पेलियोसीन। तो इस प्रकार से ये 5 एपोक में इसको बांटा गया है। यदि हम पेलियोसीन की प्रमुख घटना की बात करें तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि विभिन्न प्रकार से जो जीव थे अब समुद्र से स्थल की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब इसी श्रृंखला में पेलियोसीन युग में स्तनधारियों का यहाँ पर विकास होता है। तो स्तनधारी छोटे छोटे जो स्तनधारी जीव थे उनका विकास इस पेलियोसीन युग में होता है। इसके अलावा जो एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला भी इसी युग का परिणाम है। इसी युग में विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी वृत्तियां हुई थी जिससे एंडीज पर्वत माला का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात जो ईओसीन है, ईओसीन एपोक में यदि हम बात करें तो इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इस ईओसीन युग में हुआ था। इसके पश्चात जो ओलिगोसीन है, यदि ओलिगोसीन की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार से जो एफ है, जैसे हम कहते हैं लंगूर, तो लंगूर की उत्पत्ति इस जो ओलिगोसीन जो कि एपोक रहा है उसमें मानी जाती है। और यदि हम जो प्लियोसीन की लास्ट वाली की बात करें तो इसमें एक प्रमुख घटना रही है जो मानव के जो पूर्वज रहे हैं। ठीक, तो जैसे तो यह इसमें जो ओलिगोसीन जो एपोक रहा है उसमें प्रमुख रूप से जो लंगूर हैं, जो एप हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। इसके पश्चात यही जो आगे चलकर प्लीस्टोसीन युग में मानव के जो पूर्वज रहे हैं उनका रूप लेते हैं। तो यह जो आदि मानव के रूप में यही प्रकार से इन्हीं को हम मान सकते हैं। यानी जो मानव के पूर्वज जो कि आदि मानव के रूप में विद्यमान थे वह प्लीस्टोसीन युग का ही में ही रहे होंगे। ठीक, इसके पश्चात यदि हम बात करें तो हमने समझा था कि सेनोजोइक जो कि एरा था उसको 2 भागों में बांटा गया था, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। और क्वाटरनरी पीरियड को जो टर्सरी पीरियड है उसको हमने 5 भागों में बांटने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी पीरियड के बारे में जो कि वर्तमान का पीरियड है। तो क्वाटरनरी
यदि हम क्वाटरनरी पीरियड की बात करें तो इसे भी 2 एपोक में बांटा गया है। ठीक, तो क्वाटरनरी पीरियड को जो 2 एपोक में बांटा गया है, उसमें पहला एपोक है जिसे हम कहते हैं प्लेस्टोसीन, और दूसरा एपोक है उसे कहते हैं होलोसीन। तो प्लेस्टोसीन प्लेस्टोसीन और दूसरा एपोक है उसे हम कहते हैं होलोसीन। ठीक, तो इस प्रकार से जो क्वाटरनरी जो कि पीरियड है, क्वाटरनरी पीरियड को 2 एपोक में बांटा गया है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। जो प्लेस्टोसीन जो कि प्लेस्टोसीन एपोक है, उसका यदि हम समय पीरियड की बात करें तो करीब 20 लाख वर्ष पहले से करीब 10,000 वर्ष पहले तक इसका समय माना जाता है। 20 लाख से 10,000 वर्ष पहले तक इसका समय पीरियड माना जाता है। और जो होलोसीन जो कि जो एपोक रहा है, उसका 10,000 से वर्तमान तक, ठीक, वर्तमान तक इसका समय माना जाता है। तो ठीक है, यदि हम बात करें प्लेस्टोसीन युग की प्रमुख घटना की, तो इसमें हिमयुग प्रमुख घटना रही है। यानी 10,000 वर्ष तक हमारी पृथ्वी पर गया था हिमयुग, 10,000 वर्ष पहले तक हिमयुग हमारी पृथ्वी पर विद्यमान था। उसके पश्चात धीरे धीरे मानवीय सभ्यता का आगमन शुरू हो गया है, और वर्तमान में जिस एपोक में हम निवास कर रहे हैं, उसकी यदि हम बात करें, उस युग में हम जी रहे हैं, उसे हम होलोसीन के नाम से जानते हैं, जो कि 10,000 वर्ष से पूर्व से वर्तमान तक विद्यमान है। परंतु जैसा कि हमने चर्चा की थी कि इओन को एरा में बांटा गया है, एरा को पीरियड में बांटा गया है, पीरियड को एपोक में बांटा गया है। परंतु जो होलोसीन एपोक है, इसको भी 3 आगे चलकर एज में बांटा दिया गया है। तो 3 एज में जो वर्तमान में जो एज चल रही है, जो युग चल रहा है, उसे हम कहते हैं मेघालय युग। तो वर्तमान में जो पृथ्वी है, और मेघालय, जो कि इसकी घटना मेघालय के आसपास हुई थी, यानी मेघालय के क्षेत्रों में हुई थी, मेघालय राज्य में हुई थी, तो इसलिए मेघालय युग के नाम से वैज्ञानिकों ने इसे मेघालय युग की संज्ञा दी है। ठीक, तो इस युग की यदि हम वर्तमान में जो युग की बात करें, वर्तमान की एज की बात करें, तो यह मेघालय युग वर्तमान में विद्यमान है। ठीक, तो यह रहा पृथ्वी के जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उस टाइम स्केल के संदर्भ में किस प्रकार से ये घटनाएं घटित हुई हैं। परंतु यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको नोट्स बनाना जरूरी है। और आपने जो वीडियो जो इस वीडियो में आपने जो समझा है, यदि आप उसको लिख लेंगे, यदि उसको आप नोट्स बना लेंगे, तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। क्योंकि यह जो इस जो पूरा टाइम पीरियड है पृथ्वी के इतिहास का, उसकी प्रमुख घटनाएं को, उसके प्रमुख समय को, उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी इपोक आए हैं, कौन कौन सी एराए हैं, इयोनाए हैं, इसको थोड़ा सा याद करना कठिन रहता है। इसलिए आप इसको बार बार प्रयास कीजिएगा, बार बार ट्राई कीजिएगा, तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इसको यदि आप 2 से 3 बार लिखने का प्रयास करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और इसमें संदर्भ में जो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, उन वैकल्पिक प्रश्नों में प्रमुख रूप से यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से, किस युग में, किस एरा में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, किस एरा में, यदि हम बात करें, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रमुख रूप से हिमालय उत्पत्ति हुई थी, जो एंडीज पर्वत है, तो किस यूरा की का परिणाम है। तो इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार की जो वैकल्पिक परीक्षाओं हैं, तो उन परीक्षाओं में आते हैं। तो आप यदि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो इसको यदि आप नोट्स कर लीजिएगा पहले, उसके पश्चात नोट करने के पश्चात इसको 2 से 3 बार इसको अच्छे रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद प्रमुख युग में, प्रमुख जो एरा है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, जो प्रमुख है, जो एपोक है, कौन कौन सी घटनाएं उसमें प्रमुख रूप से हुई हैं, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इससे प्रमुख रूप से आपको विभिन्न वैकल्पिक प्रश्नों में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।